हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, वो भी भारत के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है पहले से ही काफ़ी लंबे समय से भारत के अंदर जो मणिपुर स्टेट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हिंसा हो रही है। और इसमें देखा जाए स्टार लिंक का कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। तो सारी अपडेट बताएंगे मणिपुर से संबंधित और इलोन मस्क से संबंधित। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टारलिंक को एलन मस्क इस समय देखा जाए भारत के अंदर काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि भारत के अंदर ये स्टार्ट हो जाए, और इसकी देखी जाए जो अनुमति है वो इस समय पेंडिंग भी है। लेकिन इस टाइम उनकी ये मुश्किल धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्टारलिंक की जो डिवाइस है वो मणिपुर के जो अंदर दंगे हुए थे उसमें मिली हुई पाई गई है। मतलब आप कह सकते हो मणिपुर के अंदर इस समय छापे लगे हैं, और ये छापे जो लगाए गए हैं ये जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू लगाए गए हैं, उसमें ये स्टारलिंक की डिवाइस मिली है इस छापेमारी के अंदर। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए, इज स्टारलिंक बीन यूज्ड इन रियोट हिट मणिपुर। तो आप यहां पर कह सकते हो क्या स्टारलिंक जो मणिपुर के अंदर दंगे हुए हैं उसमें कोई कनेक्शन है स्टारलिंक का, जिस पर इसमें देखा जाए एलन मस्क ने भी अपना जवाब दिया है। हालांकि हर कोई व्यक्ति है इसको दरकिनार करता ही है, एलन मस्क भी इससे बचते हुए नजर आए हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा बातें बोली हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो इनका कहना है कि स्टारलिंक के जो बीम है वो पूरी तरह से टर्न ऑफ है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर स्टारलिंक के डिवाइस कैसे मिल सकते हैं? लेकिन ये बात तो है मिले हैं, लेकिन मस्क द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया है और क्लेम किया गया है इस चीज को लेकर के स्टारलिंक पूरी तरह से मणिपुर तो छोड़ो पूरे भारत के अंदर बैन है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर उठता है कि ये स्टारलिंक की जो डिवाइस है आखिर मणिपुर के अंदर आई कैसे? क्योंकि मणिपुर के जो दंगाई हैं उनके पास स्टारलिंक की डिवाइस आना और स्टारलिंक के थ्रू इंटरनेट प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप यहां पर कह सकते हो मणिपुर के अंदर पूरी तरह से इंटरनेट सेवा बंद की हुई है, क्योंकि वहां पर दिन प्रतिदिन आपने काफी बार सुना होगा कि वहां पर काफी ज्यादा दंगे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टारलिंक का कनेक्शन वहां पर मिल रहा है। आप ये बॉक्स देख सकते हो, यहां पर ये स्टारलिंक का ये बॉक्स है, आप इस पर लोगो भी देख सकते हो। तो इस पर क्या हुआ, जो वहां की पुलिस है, आर्मी है, उसके द्वारा ट्विटर पर भी बताया गया है। आप यहां पर देख सकते हो ये ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड कराया गया है, और ये इंडियन आर्मी का ट्विटर हैंडल है, यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर ये चीज देखिए, एक्टिंग ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, मतलब आप कह सकते हो जो इंडियन आर्मी है और असम राइफल है, इनकी सेनाओं के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। और ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम दिया गया था #स्पेयर कोप्स, तो उसमें क्या हुआ, ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था हिल के अंदर और काफी ज्यादा जो रीजन है वहां पर, और ये मणिपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर चलाया गया था जिसका नाम है चुरचंदपुर। और यहां पर देख सकते हो चंडाल, इम्फाल ईस्ट एंड कोकपोकी इन मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर ये एरिया पड़ते हैं, वहां पर ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें ये बताई गई कि सिक्योरिटी को देखते हुए काफी ज्यादा खतरनाक वहां पर चीज मिले हैं। लगभग 29 वेपन वहां पर मिले हैं मणिपुर पुलिस को, और जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हो, यहां पर देख सकते हो स्नाइपर, ऑटोमेटिक वेपन मिले हैं, राइफल मिले हैं, पिस्तौल मिले हैं, कंट्री मेड मोटार्स मिले हैं, सिंगल बैरल राइफल मिले हैं, ग्रेनेड्स मिले हैं। तो मतलब आप कह सकते हो काफी ज्यादा खतरनाक हथियार वहां पर मिले हैं। आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर के अंदर कुकी और मैतेई दोनों के बीच जो झगड़ा है वो इतनी हिंसा में बदल चुका है कि वहां पर देखा जाए हिंदुओं को, जो मैतेई हिंदू उनको काफी ज्यादा परेशान वहां पर किया जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन देखा जाए इस समय वहां पर इतने खतरनाक हथियार मिलना बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर वहां पर स्टारलिंक को टैग किया गया और ये पूछा गया कि स्टारलिंक इज बीन यूज्ड बाय टेररिस्ट, मतलब स्टारलिंक टेररिस्टों के द्वारा क्या यूज किया जा रहा है। वहीं पर एलन मस्क को टैग किया गया और यहां पर पूछा जा रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या पूरी तरह से इस समय टेररिस्टों के हाथ में है। इस पर एलन मस्क का भी जवाब आया, उन्होंने भी ट्विटर पर टैग करते हुए बोला इट इज ए फॉल्स, यह गलत है, स्टारलिंक सैटेलाइट बीन ऑन टर्न ऑफ ओवर इंडिया, मतलब स्टारलिंक जो सैटेलाइट है वो इंडिया के अंदर चालू है ही नहीं। तो स्टारलिंक डिवाइस वहां पर क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, आप लोगों को यह भी जानना चाहिए यहां पर कि पिछले महीने से, मतलब काफी ज्यादा दिनों से दूर संचार जो मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि स्पेस एक्स की जो सैटेलाइट है
इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के लॉन्च पर कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई के द्वारा वहां पर लिया जाएगा, उसी की सिफारिशों पर यह चीज निर्भर करता है। क्योंकि इलोन मस्क बहुत पहले से चाह रहे हैं कि भारत के अंदर उनकी जो इंटरनेट सेवाएं स्टारलिंक वो पूरी तरह से चालू की जाए। और यह भी आप लोगों को बता दिया जाए, यहां पर बताया गया था कि भारत की जो कंपनी है मुख्य रूप से BSNL और स्टारलिंक दोनों का आपस में कनेक्शन किया जाएगा और भारत के अंदर 5G सेवा प्रोवाइड की जाएगी। और यह भी बताया गया था जो स्टारलिंक है उससे नेट जो प्राप्त होता है वो काफी ज्यादा चीपेस्ट होता है, काफी ज्यादा सस्ता होता है। लेकिन देखा जाए इस समय इलोन मस्क की जो मुसीबत है वो धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। और यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए जो स्टारलिंक है भारत में काफी ज्यादा लंबे समय से लंबित है और यह सेवा भूटान और बांग्लादेश में 2025 से शुरू होंगी। मतलब आप कह सकते हो स्टारलिंक बांग्लादेश में और भूटान में बहुत जल्दी के साथ मतलब 2025 में शुरू हो जाएगा। स्टारलिंक अभी नेपाल और म्यांमार में उपलब्ध नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि नेपाल में इस समय पूरी तरह से यह सेवा उपलब्ध नहीं है और न ही म्यांमार के अंदर है, लेकिन भूटान और बांग्लादेश में 2025 में शुरू हो जाएगा। लेकिन इस समय देखा जाए एलोन मस्क की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ रही है और यहां पर मणिपुर के अंदर जो इनके डिवाइस मिले हैं वो भी टेररिस्टों के हाथ में। भारत के लिए काफी ज्यादा देखा जाए स्थिति चिंतनीय है, क्योंकि इस समय एलोन मस्क पे भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी डिवाइस मणिपुर के अंदर मिलना वो भी भारत के अंदर मिलना, तो आप कह सकते हो यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एलोन मस्क के डिवाइस वहां पर पहुंचे कैसे। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी कि एलोन मस्क की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, उनकी जो डिवाइस है मणिपुर के दंगाइयों के हाथ में मतलब टेररिस्टों के हाथ में पहुंच चुकी हैं, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।